वेलकम बैक टू आवर अमेजिंग लेह लद्दाख रोड ट्रिप। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे श्रीनगर से लेह का रूट और साथ ही हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो इस रूट को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वैसे तो लेह पहुंचने के दो रास्ते हैं, श्रीनगर टू लेह एंड मनाली टू लेह, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग विद योर फैमिली एंड किड्स देन आई सजेस्ट श्रीनगर टू लेह हैज मोर ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी टू ऑफर। और इस रूट पे हर थोड़ी देर बाद कुछ शॉप्स और कुछ ईटिंग पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। वेयर एज मनाली टू लेह रूट पे आते हैं 4 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पासेस एंड स्नो कंडीशन के कारण मोस्ट ऑफ द टाइम रोड कंडीशंस खराब रहती हैं और कहीं कहीं पे तो सिंगल गाड़ी ही क्रॉस हो सकती है एंड 30% रूट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। वैसे तो इन दोनों रूट्स का एक अलग ही एक्सपीरियंस है एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू गो वाया श्रीनगर एंड कम बैक वाया मनाली। जैसे कि हमारी पहली वीडियो में आपने देखा कि हमने अपना सफ़र शुरू किया था जम्मू से और जम्मू टू श्रीनगर का वीडियो का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। सो आफ्टर ए ब्यूटीफुल ड्राइव फ्रॉम जम्मू हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में एंड श्रीनगर वाज आवर फर्स्ट स्टे डेस्टिनेशन ऑन दिस रूट एंड श्रीनगर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हम निकलेंगे अपनी रोड ट्रिप पे। टुडे इज आवर डे 2 और हम निकल चुके हैं श्रीनगर से एंड वी आर क्रॉसिंग दिस अमेजिंग डल लेक ऑफ कश्मीर। सो आज का हमारा प्लान होगा एक हिस्टोरिक जर्नी को एक्सपीरियंस करना कि कैसे इस रूट के लिए इंडिया पाकिस्तान के बीच 2 बार वॉर हुई थी। वन इज बैटल ऑफ जोजिला एंड सेकेंड इज कारगिल वॉर। ये 2 वॉर थी जो इस रूट को कैप्चर करने के लिए लड़ी गई थी। ये दोनों वॉर पॉइंट्स हमारे ले रूट पे ही आएंगे एंड टुनाइट कारगिल विल बी आवर सेकंड स्टे डेस्टिनेशन ऑन दिस रूट। एंड अभी हम जा रहे हैं सोनमर्ग एंड वी आर ऑन मिडवे और यहाँ से अराउंड श्रीनगर से निकलने के बाद अराउंड 80 किलोमीटर्स की ड्राइव पे वी रीच्ड आवर फर्स्ट स्टॉप सोनमर्ग। ये जगह इतनी सुंदर है कि यहाँ कई बॉलीवुड मूवीज शूट हुई हैं एंड बजरंगी भाईजान इज वन ऑफ देम। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे एट दिस प्लेस तो सोनमर्ग में आपको काफी अच्छी 5 स्टार प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। हम तो रुके थे सोनमर्ग में लंच के लिए एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू फ्रॉम आवर रेस्टोरेंट एट द शेरेटन होटल। तो सोनमर्ग में पेट पूजा करके हम निकल चुके हैं लेह की तरफ। सोनमर्ग से लगभग 25 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आता है इस रूट का सेकेंड हाईएस्ट जोजिला पास एट एन हाइट ऑफ 11,575 फीट एंड विंटर में तो ये पास पूरी तरह 15 to 20 फीट स्नो से कवर्ड रहता है, जिसके कारण लद्दाख रीजन 6 मंथ्स के लिए पूरे इंडिया के रोड नेटवर्क से कट हो जाता है। हैवी स्नोफॉल और स्लिपरी रोड कंडीशन की वजह से बस यही एक पास है जो इस रूट पे थोड़ा खराब है और बहुत जल्द इस पास को भी बाईपास कर दिया जाएगा बाय अ टनल प्रोजेक्ट जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये टनल एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी देगा एंड ये टनल एशिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा विद 14.2 किलोमीटर्स इन लेंथ। जोजिला पास क्रॉस करते ही हम एंटर कर जाते हैं लद्दाख रीजन। ये पास लद्दाख और कश्मीर के बीच का एक गेटवे है। इस जगह को 0 पॉइंट भी कहा जाता है। इस गेटवे के बाद शुरू होती है असली ब्यूटी इस रोड ट्रिप की, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस रूट पे हुई 2 वॉर्स के बारे में। बैटल ऑफ जोजिला इन 1947-48 जहां अभी हम खड़े हैं एंड द सेकेंड इज कारगिल वॉर इन 1999 जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। कारगिल वॉर के बारे में तो सबने सुना ही होगा, तो चलिए पहले जानते हैं बैटल ऑफ जोजिला के बारे में। एंड ये बैटल जम्मू कश्मीर और इंडिया के इतिहास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बैटल थी। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस वेरी सून, बट इस वीडियो में एक शॉर्ट वे में समझते हैं इस बैटल के बारे में। बैटल ऑफ जोजिला, ये बैटल इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी। वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये फर्स्ट वॉर थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर।
उस टाइम पे जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जो ना ही इंडिया का पार्ट था ना ही पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना चाहता था और पाकिस्तान ने एक पश्तून ट्राइब, जिसको लश्कर भी कहा जाता है, उन्हें फोर्सफुली इन्वेड करवाया जम्मू कश्मीर का रीजन। और इस पश्तून ट्राइब ने जम्मू कश्मीर में इतनी मिलिटेंसी फैलाई कि उन्होंने क्या मुस्लिम क्या हिंदू किसी को भी नहीं छोड़ा। वो बस जम्मू कश्मीर में अपना आतंक फैलाने आए थे विद देयर एम टू कैप्चर जम्मू कश्मीर इनटू पाकिस्तान। और इस दौरान जम्मू कश्मीर में एक कम्युनल टेंशन शुरू हो गई, जिसके कारण महाराजा हरि सिंह जी, जो जम्मू कश्मीर के राजा थे, उन्होंने एक फैसला किया कि जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ मिला दिया जाए। और इस तरह जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ इंडिया के साथ। उसके बाद इंडिया ने अपनी आर्मी जम्मू कश्मीर में भेजी, जो इन पाकिस्तानी पश्तून ट्राइब से लड़ी थी। बैटल ऑफ जोजिला एक सबसे ऊंचा वॉर जोन था, जहां पहली बार इंडियन आर्मी ने इतनी ऊंचाई पे टैंक्स का इस्तेमाल किया था। उस टाइम पे भी इंडियन आर्मी ने यहाँ पे टैंक्स का इस्तेमाल करके एक मिसाल खड़ी कर दी। और ये थी एक छोटी सी स्टोरी अबाउट बैटल ऑफ जोजिला। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन कारगिल की तरफ और जानते हैं कारगिल वॉर के बारे में। We are at Daras, the second coldest inhabited place in the world. सो दरास में एक छोटी सी टी ब्रेक लेकर अराउंड 12 किलोमीटर्स की ड्राइव के बाद वी रीच्ड कारगिल वॉर मेमोरियल। बहुत बड़ा सा बफर था, उनका पीछे का लंबा सा प्यारे गए तो आउट ऑफ रिमेंबर्स उसके अंदर फिर इसके बाद ऑपरेशन विजय लड़ा गया था, जिसकी कहानी आपको मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, अब तक तैयार है सुनने के? सर। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, मैं राइफलमैन राजेश लिंबू 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल्स और भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध वीरों के याद में नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया। कारगिल वॉर मेमोरियल इसी द्रास सेक्टर में ही बनाए जाने का एक मुख्य कारण ये था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से ही लड़ा गया था। कारगिल वॉर, इन वॉर मेमोरियल्स को विजिट करने से एक अलग ही लेवल का पेट्रियोटिज्म जागता है। हैट्स ऑफ टू आवर इंडियन सोल्जर्स हु लेड डाउन देयर लाइव्स टू सेफगार्ड आवर फ्यूचर। कारगिल वॉर को 25 साल पूरे हो चुके हैं, बट आज भी जब आप इन वॉर मेमोरियल्स को विजिट करेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे वो टाइम कितना मुश्किल रहा होगा सोल्जर्स के लिए, जब उन्हें इन पीक्स पर अंधेरी रात में गन्स एंड एम्यूनेशन के साथ 17,000 तक की फीट की ऊंचाई को चढ़ना था। और दुश्मन पहले से ही इन पीक्स पे एक एडवांटेजेस पोजीशन पे थे, जहां से वो इंडियन सोल्जर्स की हर मूवमेंट पे नजर रखे हुए थे और वहां से वो देखते ही ब्लैंकेट फायरिंग शुरू कर देते थे। इसीलिए इन पीक्स को वापस कैप्चर करने के लिए रात का वक्त चुना गया, जिन रात में चांद नहीं निकला करता था। वैसे तो कारगिल वॉर मेमोरियल को हम पूरा तो कैप्चर नहीं कर पाए बिकॉज यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, बट लेटर कारगिल वॉर एंड बैटल ऑफ जोजिला के बारे में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। एक वीडियो प्रेजेंटेशन के जरिए एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे पाकिस्तान धोखे से LOC क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में घुस चुका था। तो ये था कारगिल वॉर मेमोरियल एंड आज हम कारगिल में ही रुकने वाले हैं। एंड श्रीनगर से हम निकले थे अराउंड 11:30 बजे और हम कारगिल पहुंचे हैं शाम के 5:30 बजे। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।